नमस्ते बच्चों। फिल्म हिस्ट्री एंड प्रोडक्शन के दूसरे अध्याय को लेकर मैं आ गई हूँ। पहले अध्याय के कुछ भागों के बारे में मैंने आपसे चर्चा की है। इस पेपर में सबसे प्रमुख एक चैप्टर है, मैं जो आगे कहने वाली हूँ उस चैप्टर का नाम है सिनेमा विभिन्न प्रकार। तो हम तो बहुत सारे फिल्में देखते रहते हैं, है ना। तो फिल्में जो है विभिन्न प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ फिल्म्स। तो फिल्म का जो विभिन्न प्रकार के फिल्म्स हम देखते रहते हैं। तो हम सिर्फ सिनेमा इसलिए देखते हैं कि मनोरंजन के लिए, है ना। हम तो सिनेमा यानी कि फिल्म इसलिए देखते हैं ताकि मनोरंजन प्राप्त करने के लिए। तो सिनेमा मनोरंजन का साधन है, ये हम जानते हैं। सिर्फ ये मनोरंजन का साधन मात्र है क्या? नहीं, इसमें जो कला अभिव्यक्ति होते हैं, शिक्षा प्रदान होते हैं, तो शिक्षा हमें मिलते हैं सिनेमा से। उसी प्रकार जो कला की अभिव्यक्ति किस प्रकार किया जाता है उसकी जानकारी भी फिल्मों से हमें प्राप्त होते हैं। तो पुराने जमाने के कुछ फिल्मों के बारे में हम सुन चुके होंगे, नहीं तो कुछ पुरानी फिल्में हम देख चुके होंगे। लेकिन उन फिल्मों से आज की फिल्मों को हम यदि तुलना करेंगे तो हमें हमारी समझ में आ जाएगा कि क्या आ जाएगा, सिनेमा आगे बहुत आगे निकल चुका है। सिनेमा आज बहुत आगे निकल चुका है। ताकि जो पुराने जमाने के जो फिल्में हैं उसमें जो तकनीकी का प्रयोग बहुत कम होता था, उस समय इस प्रकार के कोई तकनीकी नहीं था। लेकिन आजकल तकनीकी के जो अलग अलग रूप हम फिल्मों में देख सकते हैं, इसलिए कहा जा सकता है कि सिनेमा बहुत आगे निकल चुका है। तो पहले भी मैंने आपसे कहा था सिनेमा में क्या क्या चीजें होते हैं। सिनेमा में जो है पटकथा, आपने पटकथा लेखन पढ़ चुके होंगे। पटकथा कैसे लिखे जाएंगे, तिरकथा कैसे लिखे जाएंगे। फिर एक फिल्म का निर्माण करने के लिए सबसे पहले पटकथा होनी चाहिए, फिर उसमें जो गीत होते हैं, है ना। गाना सुनने के लिए शायद हम सिनेमा देखते हैं। इसी प्रकार के एक जमाना आज आ गया है, हम फिल्मों से ज्यादा गानों को पसंद करते हैं, है ना। फिर चित्रकला है, फिर रंगमंच का अनुभव होता है, दृश्य विस्मय हम देखना चाहते हैं। जो बाहुबली जैसे फिल्मों में जो रंगमंच का इतना प्रभाव मिलते हैं तो हम उससे प्रभावित हो जाते हैं, है ना। इसलिए हम 2, 3 या 4 बार कुछ फिल्में देखने के लिए आतुर रहते हैं। फिर संवाद, जो सिनेमा होते हैं तो उसमें डायलॉग्स का होना स्वाभाविक है। पुराने जमाने के जो फिल्में जो हैं वो अवाक फिल्में थी, उसमें जो डायलॉग्स वगैरह नहीं थी। फिर बाद में फिल्में सवाक बन गई। तो आज की जो फिल्म है सिर्फ मनोरंजन के लिए मात्र हम फिल्म नहीं देखते, इसमें कला की अभिव्यक्ति होती है, शिक्षा प्राप्त होते हैं। और जो पुराने जमाने की फिल्मों से आज की फिल्मों की यही विशेषता है कि सिनेमा में नए नए टेक्नोलॉजी का प्रभाव आ गया, इसलिए सिनेमा बहुत आगे निकल चुका है। इसमें जो पटकथा है, गीत है, चित्रकला, रंगमंच का अनुभव, संवाद आदि फिल्मों में शामिल है। तो आगे हम देखेंगे कुछ फिल्में अलग तरीके के फिल्में होते हैं। कॉमर्शियल फिल्म होते हैं, कला फिल्में होते हैं। कॉमर्शियल फिल्म क्या होते हैं? सिर्फ धन कमाने के लिए, जो बाहुबली जैसे फिल्म जो है सिर्फ धन कमाने के लिए ही इसका जो प्रदर्शन, इसका निर्माण किया गया है। वो बॉक्स ऑफिस हिट के लिए बनाए जाने वाले फिल्में। जो कला फिल्में क्या क्या है? कला फिल्में जो है आर्ट फिल्म हम कहते हैं ना, जो कलामूल्य, കലയുടെ കരുത്ത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്, कुछ मूल्यों का, समाज में कुछ मूल्यों को बरतने के लिए, समाज को कुछ मूल्य देने के लिए, समाज के लोगों को अवगत कराने के लिए कुछ फिल्में निकलती है, उसे हम कला फिल्में कहते हैं। तो आप देखिए इन दोनों का फर्क, अंतर क्या क्या है। कॉमर्शियल फिल्म जो है सिर्फ मनोरंजन के लिए है, कला फिल्म जो है मनोरंजन के साथ सामाजिक चेतना जगाना, समाज के लोगों को अवगत कराना। फिर कॉमर्शियल फिल्म धन कमाना उनका मुख्य लक्ष्य है और इसकी जो दर्शकों की संख्या अधिक रहते हैं। लेकिन कला फिल्म में जो है सामाजिक परिवर्तन इसका मुख्य लक्ष्य है और कम लोग ही ऐसी फिल्में देखने के लिए जाते हैं, कम लोग ही ऐसी फिल्में देखते हैं। लेकिन जो कमर्शियल फिल्म जो है वो सब लोग, दर्शकों की संख्या उसमें अधिक होते हैं। तो ये आपके समझ में आए होंगे।
तो कॉमर्शियल फिल्म क्या है और कला फिल्म क्या है, इन दोनों में कुछ फर्क होते हैं। तो फिल्मों के जो प्रकार है, विभिन्न प्रकार है, उसमें जो पहला प्रकार इसमें जो है कॉमर्शियल फिल्म है, दूसरा जो है कला फिल्म है। तो आगे आप देख लीजिए। फिर फिल्म के और एक प्रकार है डॉक्यूमेंट्री फिल्म। ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म क्या है, हम अक्सर सुनते रहते हैं डॉक्यूमेंट्री वगैरह, है ना। दूरदर्शन में जो है बीच बीच में ये डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखा देते हैं। तो ये किसी समाचार या घटनाओं पर आधारित फिल्म होते हैं। डॉक्यूमेंट्री फिल्म क्या है, किसी समाचार या घटनाओं पर आधारित फिल्में हैं। तो इसमें घटनाओं और समस्याओं पर यह केंद्रित है। इसमें जो किसकी प्रमुखता है, घटनाओं और समस्याओं की प्रधानता है। घटनाएं और समस्याएं हमारे सामने प्रस्तुत कर देते हैं। और ये भी नहीं, इसमें वास्तविकता को दिखाने का सफल प्रयास है। डॉक्यूमेंट्री फिल्में जो है वास्तविकता को दिखाने का सफल प्रयास है। तो ये डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में कलात्मकता, अभिनय और रंगमंच के स्थान पर विषय और उद्देश्य पर ध्यान देता है। कलात्मकता, अभिनय और मनोरंजन के स्थान पर विषय और उद्देश्य पर ध्यान देता है। तो इसका मतलब क्या है, जो बाकी सभी फिल्मों में कुछ कलात्मकता होते हैं, उसमें अभिनय होते हैं, उससे हमें मनोरंजन हासिल होते हैं, लेकिन विषय को उतने जो स्थान देना चाहिए उतना कुछ फिल्मों में नहीं देते। लेकिन डॉक्यूमेंट्री फिल्में जो है अक्सर विषय पर आधारित है और उसका जो उद्देश्य पर वो ध्यान देता है। ये किस लिए ये फिल्में निकाली जा रही है। जो हाल ही में मैनहोल नामक एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निकले थे, आप उसके बारे में सुन चुके होंगे। फिर भी बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्री फिल्में आते रहते हैं, आप देख लीजिए ये क्या है। फिर ये फिल्में जो है जनजीवन और सामाजिक संघर्षों से जुड़ी फिल्में हैं। साधारण जनता के जीवन से और समाज में जो संघर्ष होते हैं उन सभी से जुड़ी जो फिल्में हैं, क्या, डॉक्यूमेंट्री फिल्म। फिर इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म की और एक विशेषता है, जो सिनेमाई संस्कृति और मनोरंजन के दायरे को जन चेतना से जोड़ दिया है। ये सिर्फ एक सिनेमाई जो फिल्म के कल्चर होते हैं उसे दिखाने के लिए मात्र नहीं, मनोरंजन को प्रदर्शित करने के लिए मात्र नहीं, इन सभी को लेकर इन सभी दायरे को जन चेतना से जोड़ दिया, जनता को सोचने लायक बना देना, यही डॉक्यूमेंट्री फिल्म का सबसे प्रमुख लक्ष्य होता है। तो इस स्लाइड में मैंने जो कुछ भी कहा है वो बहुत अहम बात है। देख लीजिए क्या है डॉक्यूमेंट्री फिल्म। पहले मैंने जो आपसे दो फिल्मों के बारे में बताया, कॉमर्शियल फिल्म और कला फिल्म, तो इनसे भी जो एक महत्वपूर्ण रखने वाले और एक फिल्म है डॉक्यूमेंट्री फिल्म। ये स्लाइड आप अच्छी तरह पढ़ लीजिए। तो इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है, सब आपके समझ में आए होंगे। तो आगे आप देख लीजिए कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्म। डॉक्यूमेंट्री फिल्म को हिंदी में वृत्त चित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त चित्र। तो उस समय के जो पुराने जमाने के कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्री फिल्म हैं, लॉक्सेन ललवानी की वे मुझे चमार कहते हैं, और एस सुखदेव की पलामू के आदमखोर, मीरा दीवान की प्रेम की तोहफा, ये सब उस समय के जो पुराने किस्म के कुछ प्रमुख डॉक्यूमेंट्री फिल्में हैं। तो कॉमर्शियल फिल्म, कला फिल्म और डॉक्यूमेंट्री फिल्म, इनके जो आमुख, और इसमें जो है डॉक्यूमेंट्री फिल्म पर आपको ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। शॉर्ट नोट के लिए पूछा जाए तो इसके पहले के जो स्लाइड में मैंने जो कुछ भी लिखा है वो, और इसके जो कुछ उदाहरण भी आपको लिखना पड़ेगा। तो आगे हम देखेंगे कला सिनेमा के बारे में। कला मूल्यमुള്ള സിനിമകൾ എന്താണ്? अन्य कलाओं से सिनेमा की खूबी क्या है? കലാമൂല്യമുള്ള സിനിമ, അപ്പൊ മറ്റു കലകളിൽ നിന്ന് സിനിമയ്ക്ക് എന്തെല്ലാം പ്രത്യേകതയാണ് ഉള്ളത്? तो सिनेमा जो है एक सांस्कृतिक गतिविधि है। सिनेमा में जो कुछ भी दिखाया जाता है वो सब कुछ हमारे संस्कृति से संबंधित होते हैं, है ना। और दर्शकों को बिगाड़ने और संवारने में सिनेमा की अहम भूमिका है। हम तो जानते हैं दर्शकों को बिगाड़ने और संवारने में सिनेमा की अहम भूमिका होती है। कुछ लोग तो जो हीरो हीरोइन जो है, हीरो यदि शराब पीते हैं तो
उसे देखकर हीरो का अनुकरण करने को लगते हैं, तो इसलिए वो बच्चा बिगड़ जाते हैं, है ना। फिर कुछ फिल्में देखने पर मुझे ऐसी बुरी आदत को छोड़ना चाहिए, ऐसे विचार करते हैं तो वो सिनेमा हमें संवारते हैं। तो यही दर्शकों को वो बिगाड़ते भी हैं और संवारते भी हैं। और आगे कला सिनेमा के और कुछ खूबियां होते हैं, वो क्या क्या है हम देखेंगे। ये कला सिनेमा जो है पलायनवादी, वास्तविकता से दूर और विकृत अर्थ सत्यों की दुनिया के चित्र से फंस गई जनता को सामाजिक यथार्थ की प्रस्तुति कला सिनेमा का उद्देश्य है। तो हम हमेशा कॉमर्शियल फिल्में ही देखते हैं, है ना, इसके आदी हम बन गए। कला मूल्यमुള്ള कला सिनेमा को हम अनदेखा करके छोड़ देते हैं। तो जनता जो है, ये दर्शक जो है, सत्य से कोसों दूर रहते हैं, है ना। हमेशा इस प्रकार की चीजें हम सिनेमा में देखते हैं। साधारण जो कमर्शियल फिल्म है उसमें कल्पना को अधिकता दे देते हैं, वास्तविकता से वो दूर रहते हैं। इस प्रकार वास्तविकता से दूर गई പലായൻവാദി ഒളിച്ചോടുന്ന, വാസ്തവികതയിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടുന്ന ജനങ്ങളെ, उसी प्रकार विकृत अर्थ सत्य जो सच नहीं है उसे भी सिनेमा में दिखाया जाता है। इस प्रकार के जो सत्यों से अर्थ सत्यों की दुनिया में फंस गए लोगों को सामाजिक यथार्थ से अवगत कराना, सामाजिक यथार्थ से परिचय कराना ही कला सिनेमा का उद्देश्य होता है। तो बहुत सारे जो कला फिल्में बीच बीच में निकलते रहते हैं, आप तो उसे शायद देखे होंगे ना भी देखे होंगे। നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അവാർഡ് സിനിമകൾ, മനസ്സിലായില്ലേ, മതിലുകൾ പോലെയുള്ള സിനിമ। तो कला सिनेमा के अन्य अनेक नाम भी होते हैं। समानांतर सिनेमा, सार्थक सिनेमा भी यह कला सिनेमा को कहते हैं। तो സിനിമയിൽ നിന്ന് കലാമൂല്യം നശിച്ചു പോയി എന്ന് എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട്। सिनेमा समाज को सत्य की ओर अवगत कराने के लिए है, लेकिन आजकल की जो कमर्शियल फिल्में क्या करते हैं, सत्य से जनता को कोसों दूर लेके जाते हैं। दर्शकों को सत्य से अवगत कराने के बजाय उससे कोसों दूर लेके जाते हैं। तो इसलिए इस प्रकार फंसी गई जनता को सामाजिक यथार्थ की ओर लेके आना कला सिनेमा का मुख्य उद्देश्य है। और एक कला सिनेमा के लिए अन्य शब्दों का प्रयोग भी करते हैं, समानांतर सिनेमा और सार्थक सिनेमा। तो ऐसी फिल्मों में समस्याओं की प्रस्तुति ठीक उसी प्रकार से मिलती है जिस तरह हिंदी कथा साहित्य के आरंभिक लेखन में, जो हिंदी कथा साहित्य के आरंभ के जो लेखन में जिस प्रकार समस्याओं की प्रस्तुति होती थी, जो प्रेमचंद की जो उपन्यासों में और कहानियों में समाज की जो समस्याओं को किस प्रकार उन्होंने दिखाने का प्रयास किया, उसी प्रकार समस्याओं की प्रस्तुति इन कला सिनेमा में हम देख सकते हैं। तो ये आपको समझ में आए होंगे। और आगे जो है, ये कला सिनेमा सिर्फ समस्याओं के बारे में मात्र हमें नहीं बताता, समस्याओं का हल ढूंढते हैं। और इस प्रकार की फिल्में जो है उसमें जो है गीत और संगीत का कोई महत्व नहीं होते, इसलिए हम उसे देखना पसंद नहीं करते, है ना। उसमें गीत का कोई स्थान नहीं है, संगीत का भी कोई स्थान नहीं है। फिर इसमें जो है रोजमर्रा की छोटी छोटी घटनाओं को गहरे अर्थों के संदर्भ में प्रस्तुत करती है। ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ ചെറിയ ചെറിയ ഇൻസിഡന്റിനെ പോലും വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് അതിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അതിനെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് കലാ സിനിമ ചെയ്യുന്നത്। उसमें जो है ग्लैमर का अभाव, आज के जो जमाना जो है ग्लैमर का जमाना है, लोग तो ग्लैमर देखने के लिए, है ना, जो हमारे नायिका के ग्लैमर देखने के लिए वगैरह सिनेमा देखने को जाते हैं, लेकिन ये कला सिनेमा में ग्लैमर का अभाव होता है। फिर कथानक में दर्शक स्वयं अपने को पा लेते हैं। कथा धीरे धीरे कथा आगे बढ़ती है, तब हमें ऐसा लगेगा हम भी इसके एक पात्र है, हमारी कथा, हमारे जो आस पड़ोस की जो कथा इसमें बताया गया हो, ऐसा आभास हमें होगा। इस प्रकार के फिल्मों को हम क्या कहेंगे, कला सिनेमा कहेंगे। जो कॉमर्शियल फिल्म है और कला फिल्म है, फिर डॉक्यूमेंट्री फिल्म, इन तीनों के बारे में मैंने कहा। अगले वीडियो के साथ फिर मैं हाजिर होगी, तब तक के लिए विदा।